और मैं तो एकदम से आश्चर्यचकित हूँ कि मुझे कह दिया कि आपसे बात करूँ या भाषण दूँ। भाषण मुझे देना आता नहीं है। बात कर सकते हैं, बात करें। यहाँ पे खिले हुए चेहरे मुझे अभी दिख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी उत्साहित और ऊर्जावान चेहरे। आज की तारीख में हमें और हमारे देश को इन्हीं चेहरों की आवश्यकता है जो खिले हुए हैं, ऊर्जावान हैं, क्योंकि हम इस बात पे गर्व कर सकते हैं कि शताब्दियों के बाद हम अपनी संस्कृति पर आज घमंड के साथ कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति विश्व की महानतम संस्कृतियों में से। आज के पहले, मोदी जी के शासन के पहले कोई कह सकता था सबके सामने कि हमारी संस्कृति बहुत है, हम तो उल्टे अपने आप को हीन मानने लगे थे, हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। हमेशा ये कहा गया कि हम तो बहुत ही निम्न स्तर के लोग हैं। आज जाके लग रहा है कि विश्व गुरु के स्तर पर पहुंचने के लिए मोदी जी ने हमें तैयार किया। इस पर हमें गर्व है। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये इसीलिए कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी आज के करीब यहाँ BL सोनी साहब विराजे हुए हैं, करीब 15-16 साल पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई हैदराबाद में। मैंने उनसे जब बात करी तो बात करने में मुझे लगा कि मुझ में असीम ऊर्जा का संचार हो चुका। ये क्या हुआ है, क्या चमत्कारी व्यक्ति है। ईश्वर का वरदान भारत को अगर मिला है तो श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के रूप में मिला है। मेरी बात जो है वो किस लिए थी, मैं तो उनके पास गया और उनको मैंने कहा सर, ये आप प्रधानमंत्री जी के सामने, उस वक्त मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबकी किसी पार्टी की कभी आती, किसी कभी आती, लेकिन उन्होंने ये कहा कि यदि आप मेरे आंकड़ों को मतलब ये कह दीजिए कि गलत आंकड़े, मैं अपनी बात वापस ले लूँ, क्योंकि मैंने गुजरात में ये किया है, ये किया है, ये किया और ये कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा उत्सुक हुआ कि देखिए इनसे बात तो करें, तो एक तरफ में चला गया। वह कमांडो से घिरे हुए थे, परंतु उनको देखिए, उनको ये पता लग जाता है कोई व्यक्ति मुझसे बात करना चाहता है। तो मैं इतना दूर था, नेचुरली भयाक्रांत से रहते हैं ना, तो यूँ मुख्यमंत्री वगैरह होते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप क्या बात करना चाहते हैं मुझसे। फिर मैंने कहा साहब, मैं NRI विभाग का प्रमुख हूँ राजस्थान का, और आपने ये कहा कि इतना बड़ा काम आपने किया है, तो आपने ये कहा कि कृषि उत्पादन को 5 गुना कर दिया है। तो सर मेरे सुनने में गलती हुई, 50% तो ठीक है सर, 5 गुना? बोला हाँ 5 गुना कर चुका हूँ। कैसे? बोले 13 ही नदियों को जोड़ दिया आपस में और 5 गुना हो गए। और उस वक्त राजस्थान के अंदर 40% गाँव में बिजली नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा ये तो फोन पकड़ो और गुजरात में कहीं से ही पूछ लो, मैं गुजरात के 100% गाँव में 24 घंटा अनइंटरप्टेड विद्युत सप्लाई सुनिश्चित कर चुका। वाह, बताइए, मैं तो इतना आश्चर्यचकित। और मुझे फिर जो सबसे ज्यादा जो लगा, प्रभावित किया, उन्होंने कहा आपके राज्य में मेरी पार्टी सरकार नहीं है, लेकिन मुझे दुख होता है, आपके राज्य में भी सूखा पड़ता है, मेरे राज्य में भी सूखा पड़ता है, आपके राज्य में भी रेगिस्तान है, मेरे राज्य में कच्चे रण है। तो आपके राज्य से इन्वेस्टर्स क्यों आते हैं मेरे पास, क्यों नहीं रोकते हो आप उनको वहां पे? अपने मुख्यमंत्री जी को अवश्य कहना मेरी बात से, पार्टी पॉलिटिक्स से दूर की बात है, देश प्रगति करना चाहिए। ये होता है नरेंद्र मोदी। कहीं भाजपा नहीं, कहीं कोई कांग्रेस वाली बात नहीं करी थी। और उसी दिन मुझे लग गया था कि ये व्यक्ति, मन में दोस्तों आपको सही कह रहा हूं, ये व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन जाए तो भारत की तकदीर जो है वो दूसरे स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। और मेरी जो है ना, मुझे अदने से भक्त की, जिसको पूजा करना भी पूरी तरह से आता नहीं है, उसकी पुकार ईश्वर ने सुनी, कईयों की सुनी होगी, क्योंकि जब जिससे मिले उन्होंने अवश्य प्रार्थना की होगी कि एक दिन श्री नरेंद्र जी मोदी भारत के भाग्य विधाता बने, और वो बने, और आज हम देख रहे हैं। मेरी दूसरी मुलाकात, मेरी करीब 3 बार नरेंद्र जी मोदी से मुलाकात हो चुकी है। दूसरी बार जब मुझे हाथ मिलाने का मौका उनसे मिला, मेरे में 6 महीने तक दोस्तों इतनी ऊर्जा संचरित रही कि ये क्या कमाल की, क्योंकि आभा मंडल आप देखना, इनका आभा मंडल होता है। और एक आपसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं प्रोटोकॉल में रहा तो क्या होता था कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से हमारी अक्सर बात हुआ करती थी। तो मैंने उनको अभी 5-7 साल पहले विदेश मंत्रालय के अधिकारी से पूछा, मैंने कहा भाई कैसा चल रहा है? बोले सब बुरा हाल। तो क्या हुआ बुरा हाल? बोले साहब पहले के प्रधानमंत्री के टाइम पे तो पूरा जहाज भर के वो 78 तो पत्रकार जाते थे और हम जाते थे और मजे करते थे, और क्या तो उड़ाते थे, क्या
क्या मौज करते थे साहब। और अभी मोदी साहब जाते हैं और जो ही जहाज पे चढ़ते हैं, जिसका जो जिस लायक है उसका काम टास्क दे देते हैं और लंदन पहुंचने में पूछते हैं कि भैया तुमने क्या किया ये बताओ। हमारी तो पूरी रात हराम रहती है साहब। मैंने कहा हराम नहीं रहती है, हराम का अब तक खाया तुम, ये नहीं खाने देगा, ये जब तक आएंगे तो खाएंगे और मैं मोदी जी खाने देंगे। इसीलिए तो आज आप ये देखिए कि दुनिया के हर देश के अंदर परचम भारत के कैसे फहरा रहा है। ये मैं उनके मुंह पे तमाचा मारना चाहता हूं जो ये कहते हैं कि मोदी जी ने ये किया वो किया। मुझे मोदी जी ने एक बात कही थी कि मुझ पे क्या लगेगा, इल्जाम लगेगा ना कि सस्ती जमीन दे दी, लगाने दो इल्जाम लगाने वाले को, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रखूंगा। लेकिन मैं ये श्योर करता हूं कि जिस व्यक्ति की शिलान्यास में इंडस्ट्री का कर रहा हूं उसका उद्घाटन भी मैं करूंगा। यूं नहीं कि जमीन ले गए और इतने हजार लोगों को रोजगार लोकल को देना पड़ेगा, ये सोच है उसकी। फौज के पास हमारे जूते नहीं होते थे, फौज के पास बुलेट प्रूफ हमारी जैकेट्स नहीं होती थी, 3 दिन का गोला बारूद शेष था युद्ध लड़ने के लिए। आज देखिए हम खुद बना रहे हैं हमारे अपने हथियार। रक्षा पंक्ति जब हमारी कमजोर हुई है ना तब तक हम हारे। वो कालखंड आप याद करिए, हर्ष के बाद का इतिहास आप कभी पढ़ते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। क्यों? हम सोचते थे कि दुनिया के सारे लोग इतने सुसंस्कृत हो गए हैं इसीलिए हमने अपनी रक्षा पंक्ति कमजोर कर दी। ये नरेंद्र मोदी जी ने समझ लिया कि रक्षा पंक्ति को जब तक ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारे को कोई मानने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक आपके पास में, देखिए आप घर के अंदर भी आपकी तभी सुनी जाती है जब आपके पास में शक्तियां होती है, चाहे वो दंडात्मक शक्तियां हो चाहे वो आंख की शर्म वाली शक्ति हो। मोदी जी के पास में शक्तियां इकट्ठा करी तब जाकर के सारे विश्व ने हमको प्रणाम करना चालू कर दिया है। आज हम देखते हैं गदगद होता है। आप ये सोचिए और अपने ऊपर गर्व करिए दोस्तों कि हम ऐसे युग में आज रह रहे हैं जहां 500 वर्षों बाद हमें श्री राम के मंदिर का है ना कैसे विग्रह का दर्शन का इस तरह अद्भुत एक सहयोग हमें, और या फिर मोदी जी के कारण मैं बिल्कुल कहूंगा कि हाँ, अदरवाइज और कोई सरकार होती किसी की हिम्मत ही नहीं थी। और वो जो 22 तारीख का दिन था जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, कौन ऐसा सनातनी होगा जिसकी आंखों से खुशी की अश्रुधारा नहीं हुई हो। इसीलिए हमें गर्व करना चाहिए और पुनः 400 पार हमें मोदी जी को लाना पड़ेगा। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अब एक बात आप लोगों क्यों बुलाया, ये बात तो और जगह भी कही जा सकती। आज जनरल वीके सिंह और ये इतने प्रबुद्ध जनरल आपसे क्यों बात करना चाह रहे हैं? वो इसीलिए करना चाह रहे हैं कि हमें कानून व्यवस्था के तहत सिखाया गया था कि भीड़ में बुद्धि नहीं होती। भीड़ में बुद्धि, भीड़ ठीक है, भीड़ के अंदर अच्छा आदमी जो है वो मतलब अपना इस्तेमाल नहीं करेगा इसका, लेकिन इंडिविजुअल के अंदर तो बुद्धि होती है। और आप लोगों में बुद्धिजन प्रकोष्ठ जो है वो तर्क से सोचता है। आज मैं आपको कुछ कहूंगा जो मैंने आपको बातें कही मोदी जी के बारे में, अगर मैं आपको ये बोलता मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, मोदी जी इतने अच्छे आदमी, मोदी अच्छा, आप क्या आप जानते मेरी बात को? कहते कि बकवास करके जा रहा है। नहीं, तर्क से सिद्ध करी मैंने हर चीज। क्यों कह रहा हूं मोदी जी के बारे में? तर्क से सिद्ध करी। इसलिए आप भी तर्क से सिद्ध करोगे अपनी बात को कि क्यों हम बीजेपी को वोट करें। तो बुद्धजनों को इसीलिए बुलाया गया। 500 लोगों को आप एक साथ इस बारे में अपने तर्क से सिद्ध करोगे, क्योंकि आपसे के संपर्क में आने वाले वो लोग हैं जो इससे सोच रहे हैं। वो फॉलोअर नहीं है, वो तो सीधे पूछते हैं कि क्यों भाई किस लिए वोट दें। तो आप तर्क से सिद्ध करो, इसीलिए वोट दो। आप एयरपोर्ट से सिद्ध करो, इसीलिए वोट दो। आप लॉ एंड ऑर्डर से सिद्ध करो, इसीलिए वोट दो। आप सड़कों से सिद्ध करो, इसीलिए वोट दो। आप इकोनॉमी से सिद्ध करो, इसीलिए वोट दो। आप सारी चीजें ये बेकार के जो व्हाट्सएप के ऊपर या जो इसके ऊपर सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, बहुत सारी फेक न्यूज होती है। फेक न्यूज और उसमें सेग्रीगेशन का आपको ये समझना पड़ेगा कि हमको किस प्रकार से तो फेक न्यूज है और कौन सी हमारी असली न्यूज है जिसे हमें पढ़ना चाहिए। और मेरा सबसे एक और अनुरोध है, नमो ऐप से जुड़िए। आपको यदि असली नरेंद्र मोदी जी को समझना है तो आप नमो ऐप से जुड़िए। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, मैं आपको एक और बात बताता हूं, वो व्यक्ति नहीं, वह संस्था है। नरेंद्र मोदी जी का आज मैं टीवी पे देख रहा था तो वहां पे वो स्टूडेंट्स जो स्टार्टअप्स और गेमिंग के जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने गेम्स अपने गेमिंग ऐप बनाए हैं उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि किस वक्त मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए। इसलिए सही समय पर आपका सही कदम, सही बटन इस देश की रक्षा, इस संस्कृति की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः कृपया सभी तर्क से सिद्ध करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।